नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लासेस विद रवि सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज पढ़ेंगे इतिहास का पहला टॉपिक, इतिहास क्या है। दोस्तों अक्सर लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास की शुरुआत करते हैं, लेकिन दोस्तों हम उससे भी पहले यानी इतिहास है क्या उससे शुरुआत करेंगे। दोस्तों बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करेंगे। इससे एक दो प्रश्न हर परीक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में आते रहते हैं। दोस्तों यह टॉपिक सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते रहेंगे। दोस्तों इतिहास क्या है दोस्तों? इतिहास है क्या दोस्तों? तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। इतिहास क्या है दोस्तों? अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है, यानी अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास कहलाता है। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है। इति प्लस हा प्लस आस। इति हा प्लस आस, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित हुआ है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ऐसा निश्चित हुआ है। इतिहास का तो मतलब ही होता है दोस्तों ऐसा निश्चित हुआ है, यानी कि ऐसा पहले पूर्व में घटित हो चुका है, वही इतिहास है। यानी जो पूर्व में पहले हो चुका होता है दोस्तों, वही इतिहास हो जाता है। दोस्तों इतिहास के जनक कहे जाएं तो कौन होते हैं दोस्तों? हेरोडोट्स हैं। इतिहास के जनक कौन है दोस्तों? हेरोडोट्स। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। क्या नाम है दोस्तों? हिस्टोरिका। हेरोडोट्स यूनान के इतिहासकार एवं भूगोलविद थे। कौन थे दोस्तों? इतिहासकार एवं भूगोलविद थे। इतिहास को मुख्य रूप से दोस्तों इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि क्या है? प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में दोस्तों मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। यानी प्रागैतिहासिक काल जो है दोस्तों, इस काल में मानव जो था, यानी कि कह सकें तो आदि मानव था। क्या था? आदि मानव था। यानी कि इस काल में मानव किसी लिपि को नहीं जानता था और ना ही किसी लेखन से परिचित था। इसको 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, पाषाण काल और ताम्र काल। यानी पाषाण काल जिसे कहेंगे पत्थर का युग, यानी कि पत्थर का उपयोग हुआ है। ताम्र काल यानी कि तांबे का उपयोग हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में यानी कि इस काल में क्या है? मानव लिपि थी, लिपि का प्रयोग तो करता था, परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी इस काल के मानव ने लिपि का प्रयोग तो किया था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, जो कि आद्य ऐतिहासिक काल कहलाया। इस काल में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या पढ़ते हैं? हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। और ऐतिहासिक काल यानी कि इतिहास को मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांटा है, जो कि पढ़ते हैं अपन लोग दोस्तों। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, यानी कि ये 3 भागों में अपन लोग पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल यानी कि इस काल में मानव किसी न किसी लिपि से तो परिचित था, यानी कि और वो भी पढ़ी जा सकती थी। यानी कि ऐतिहासिक काल, इस काल में दोस्तों हर लिपि से परिचित था। इस काल में दोस्तों हर लिपि से परिचित था और इसे पढ़ी भी जा सकती थी, इन तीनों कालों में दोस्तों। आगे पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल जो है दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में थे, परंतु लिखने का आविष्कार न होने के कारण इसका कोई लिखित विवरण नहीं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल में मानव थे, लेकिन क्या है, वो लिपि यानी लिखने की जानकारी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, ना उसका आविष्कार किया जा सका। और इस कारण
इस काल का कोई लिखित विवरण नहीं। इस कारण इस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है। इसी काल में लोगों को दोस्तों मानव को आदि मानव कहा गया। क्या कहा गया? आदि मानव। यही वो काल है जिसमें आदि मानव कहा गया। प्रागैतिहासिक यानी कि इस काल में मानव का अस्तित्व था, लेकिन लिपि नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को दो श्रेणियों में बांटा जाता है दोस्तों, पाषाण काल और ताम्र युग यानी ताम्र काल। पाषाण काल और ताम्र युग यानी ताम्र काल। पाषाण युग दोस्तों क्या है? पाषाण कालीन सभ्यता की खोज रॉबर्ट ब्रूस द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? रॉबर्ट ब्रूस द्वारा की गई। इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। यानी पाषाण काल में मानव जीवन किस पर आश्रित था? पत्थरों पर, यानी कि पत्थरों पर। पाषाण का जो अगर कहें तो संस्कृत भाषा शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है पत्थर। पाषाण का जो हिंदी अर्थ है पत्थर। यानी इस काल में मानव पत्थरों का अत्यधिक उपयोग करता था। उदाहरण के लिए पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में रहना और पत्थरों द्वारा आग उत्पन्न करना। पाषाण काल में दोस्तों पत्थरों की गुफाओं का उपयोग करना, पत्थरों से शिकार करना और पत्थरों द्वारा आग उत्पन्न करना, ये सब कब हुआ था? तो दोस्तों पाषाण काल में हुआ करता था। पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल है दोस्तों, जो पुरापाषाण काल है, यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। प्रारंभिक समय था। क्या था दोस्तों? प्रारंभिक समय था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इसी समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। यानी कि प्रागैतिहासिक काल का ही हिस्सा है पाषाण काल, पाषाण काल का पुरापाषाण काल, यानी कि ये सबसे पहले का समय है। इसी में आदि मानव का यानी मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश था। खानाबदोश यानी कि इधर उधर घूमता रहता था, ना उसका घर होता था, ना स्थायी निवास होता था, इधर उधर अपना जीवन यापन करता रहता था। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो, वो थी आग की खोज। क्या थी? आग की खोज। तो पुरापाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? आग की खोज हुई थी दोस्तों। इस समय मानव पत्थर की बड़े-बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए प्रयोग करता था। यानी कि इसी समय क्या करता था? पत्थरों के बड़े-बड़े औजारों का उपयोग शिकार करने के लिए प्रयोग में लाता था। इस काल में भीमबेटका की गुफाएं चित्र, यानी भीमबेटका की गुफा चित्र देखने को मिलते हैं। यानी पुरापाषाण काल भीमबेटका की जो गुफा चित्र हैं, शैल चित्र हैं दोस्तों, वो पुरापाषाण काल के ही हैं दोस्तों। पुरापाषाण काल के बाद दोस्तों आगे मध्यपाषाण काल पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो मध्यपाषाण काल है, ये है पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच का समय है। बीच का समय है किसके? पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल। इस काल में मानव ने पशुपालन आरंभ कर दिया था। यानी कि इस काल में मानव क्या करना शुरू कर दिया था? पशुपालन। और सबसे पहला जानवर जो था कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। मानव द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर जो था वो था कुत्ता, मध्यपाषाण काल में। यानी जानवरों को पालना, पशुपालन करना, ये सब मध्यपाषाण में शुरू हो गया था। इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इन छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है।
यानी ये जो नुकीले छोटे हथियार थे इनको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ। इसके बाद पढ़ेंगे ये नवपाषाण काल। मध्यपाषाण काल के बाद नवपाषाण काल का आरंभ होता है। मध्यपाषाण काल के बाद किसका आरंभ होता है? नवपाषाण काल। इसकी काल अवधि जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। यानी 10,000 से 3,000 ईसा, यानी ये पाषाण काल का आखिरी समय है। इस काल में मानव ने स्थायी निवास का मतलब है पहले जो खानाबदोश जिंदगी जीवन यापन करता था, अब वो एक ही जगह रहना प्रारंभ कर दिया था। क्योंकि इस काल में, नवपाषाण काल में, कृषि, पशुपालन ये सब हो गया था शुरू दोस्तों। जब कृषि करेगा व्यक्ति तो एक ही जगह रहेगा ना, इधर करेगा फिर अगली बार और कहीं करेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। पहिए की खोज इसी समय इसी काल में शुरू कर दी थी और पशुपालन भी शुरू कर दिया था। क्या कर दिया था? पशुपालन शुरू कर दिया था। इसके बाद ताम्रपाषाण काल, जो ताम्र युग है दोस्तों, ताम्र युग है दोस्तों। नवपाषाण काल की आखिरी समय में ही ताम्रपाषाण युग की शुरुआत हो गई थी। यानी नवपाषाण काल के बाद जो शुरुआत हुई थी वो किसकी हुई थी? ताम्रपाषाण युग की। ताम्रपाषाण युग यानी कि तांबे का उपयोग हुआ था दोस्तों। इस समय मानव ने तांबे की खोज कर ली थी। इस प्रकार कहा जाए तो सबसे पहले जो धातु है वो कौन सी धातु खोजी गई मानव द्वारा? तो वो थी तांबा। क्या थी दोस्तों? तांबा थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया था। किसके साथ दोस्तों? पत्थरों के साथ। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों जो इतिहास से संबंधित, पाषाण काल से संबंधित हैं दोस्तों। वह स्थल जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो वो है मेहरगढ़। यानी प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण, यानी कि एक ही जगह रहने के प्रमाण मिले हैं, वो है मेहरगढ़। सबसे पहले चावल के प्रमाण जो मिले हैं वो है कोल्डिवा। क्या है? कोल्डिवा। मनुष्य के साथ कुत्ते दफनाए जाने के प्रमाण कहां पर मिले हैं? बुर्ज होम। कहां पर मिले हैं? बुर्ज होम। सबसे पहले सेल चित्रों का प्रमाण कहां मिले हैं? भीमबेटका, जो कि पाषाण युग की थी। क्या थे दोस्तों? पाषाण युग की। यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा अपना सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता।